जय हिंद साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो करेंट अफेयर से रिलेटेड है और एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी उपयोगी है। जितने लोग बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो एक बेहद और ख़ास उपयोगी साबित होने वाला है, और वह है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जारी किया जाने वाला महत्वपूर्ण इंडेक्स या सूचकांक। इससे एक दो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। कौन कौन से सूचकांक को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भारत की क्या रैंकिंग है और वर्ल्ड लेवल पे प्रथम पोजीशन किस कंट्री का है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लें कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे इंग्लिश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं या शॉर्ट में GHI कहते हैं। 2011 की रिपोर्ट के आधार पर हम बताएंगे कि 116 देशों की सूची में भारत का जो रैंक है 101वां है, यानी 116 देशों को शामिल किया गया भूखमरी सूचकांक में, और उसमें भारत का जो पोजीशन है 101वां है। और 0 से 5 तक जिनका स्कोर आता है उन्हें बेस्ट माना जाता है, जबकि भारत का जो स्कोर आया है GHI में यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में वह 27.5 आया है। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि भारत में कुपोषण और भूखमरी की जो समस्या है पड़ोसी देशों से कहीं ज़्यादा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की जो भूखमरी सूचकांक है भारत से बेहतर है। और भारत का 2020 में जो रिपोर्ट जारी किया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें 94 रैंक था। 7 पैदान भारत का उछाल हुआ है, यानी यहाँ उछाल होने का मतलब हो गया कि रैंकिंग में गिरावट आई है। यानी जितने अधिक रैंकिंग आएंगे उनका जो सूचकांक लेवल होगा वो काफ़ी लो होगा। स्कोर जिन लोगों का ज़्यादा आएगा इसका अर्थ हो गया कि वहाँ भूखमरी और कुपोषण की समस्या ज़्यादा है। तो 0 से 5 लेवल तक के जिन लोगों का स्कोर आता है उनकी उस देश का, उस कंट्री की जो स्थिति है बेहतर मानी जाती है। इसके अंतर्गत 0 से 5 स्कोर वाले जो कंट्री हैं उसमें 18 हैं। नंबर 1 पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में चाइना को रखा गया है। वहाँ कुपोषण और भूखमरी की समस्या काफ़ी कम देखी गई है। तो सबसे पहले बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी की जाती है उसका आकलन करने का पैमाना क्या है। सबसे पहले अल्प पोषण, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये आंकड़ा कलेक्ट किए जाते हैं। जिन देशों में अपर्याप्त कैलोरीज, जो लोग भोजन में कम कैलोरी लेते हैं, कम भोजन में कैलोरी उन्हें मिलता है, कुपोषण के शिकार होते हैं, उसको एक आधार बनाया गया है। दूसरा बनाया गया चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब हो गया 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा जिनका ऊंचाई के हिसाब से वज़न कम है या जिनका उम्र के हिसाब से वज़न कम है वो भी कुपोषित माने जाते हैं। तो चाइल्ड वेस्टिंग के अंतर्गत 5 वर्ष का बच्चा या उससे कम उम्र का बच्चा जिनका हाइट के हिसाब से वज़न कम है उसे हम चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। और चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब हो गया वह बच्चा जिसका उम्र 5 वर्ष से कम है और अधिक उम्र होने के बावजूद भी उसका जो वज़न है BMI के आधार पर कम है, उसे भी कुपोषण के अंतर्गत रखा जाता है। अब बाल मृत्यु दर, अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर 4 ऐसे पॉइंट हैं जो भूखमरी का पैमाना है, और इसी के आधार पर किसी भी कंट्री का ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। तो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग 2 ऐसे जो आंकड़े हैं वह यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और WHO द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। और बाल मृत्यु दर के जो आंकड़े हैं UNO के एक संस्था जिसका नाम है IGME द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, जबकि अल्प पोषण से संबंधित जो आंकड़े हैं वह फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। 4 जो डेटा हैं उसी के आधार पर किसी भी देश का स्कोर और रैंकिंग तैयार किया जाता है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक तैयार की जाती है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक के आधार पर देखा जाए तो भारत का जो स्थिति है वो काफ़ी पड़ोसी देशों के अपेक्षा वह वर्ल्ड लेवल पर भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन में नहीं है। भूखमरी के मामले में 101वां रैंक मिला है। तो अच्छे प्रदर्शन के मामले में चीन, कुवैत, ब्राज़ील का स्थान है, और स्कोरिंग के मामले में भारत का 27.5 आया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स
जारी करने वाला जो संस्था है सेंसर वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, 2 ऐसे संस्था है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करते हैं। उसमें 101वां पोजीशन आया है 2021 के अकॉर्डिंग भारत का। उसी तरह से नेक्स्ट जो सूचकांक है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, उस रैंक को देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। वैश्विक शांति सूचकांक को हम इंग्लिश में ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स को शॉर्ट में GPI कहते हैं, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं। और यह जो रिपोर्ट जो यह सूचकांक को जारी करने वाला संस्था है द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, उसको शॉर्ट में कहते हैं IEP। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो जारी करता है उस संस्था का नाम है द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऐसे शॉर्ट में IEP कहते हैं। और इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो वर्ल्ड लेवल का जो पोजीशन है 1 नंबर का, यानी बेहतर प्रदर्शन करने वाला कंट्री है, उसका नाम है आइसलैंड। ओवरऑल 2nd पोजीशन पे है न्यूजीलैंड और 3rd में डेनमार्क है। और इसमें भारत की जो स्थिति है 135वां है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंक आया है 135वां आया है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स के मामले में सबसे खराब पोजीशन जो आया है वो अफगानिस्तान का आया है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो जारी किए जाते हैं उसका एक लेवल जो तैयार होता है, उसका पैमाना है, उसका आधार क्या है, घरेलू हिंसा। जिस कंट्री में सर्वाधिक घरेलू हिंसा होते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होंगे, पड़ोसी देशों के साथ आपसी संबंध अच्छे नहीं होंगे, अपराध की दरें अधिक होंगे, करप्शन ज़्यादा होगा, उस देश का जो पीस इंडेक्स होगा वह ज़्यादा होगा। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि उस देश का पीस इंडेक्स में रैंकिंग होगा वह ज़्यादा होगा। और इस तरह की समस्याएं जिस देश में कम होगी वह देश काफ़ी पीसफुल होगा, वह शांतिपूर्ण देश होगा। तो वैश्विक शांति सूचकांक के मामले में जो है पहला स्थान आइसलैंड का है और भारत का 135वां पोजीशन है। उसी तरह से तीसरे नंबर पे हम देखते हैं वैश्विक खुशहाली सूचकांक, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 का हम बताएंगे, 2021 का भी बताएंगे, क्योंकि मार्च 2022 में नए सिरे से जारी किए गए हैं। और यह जो इंडेक्स है इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का है। लगातार 5वीं बार फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जो लगातार 5वीं बार वैश्विक खुशहाली सूचकांक में अपना जगह बनाया है। और उसमें 146 देशों की लिस्ट में भारत का जो स्थान है 136वां है, 136 है अकॉर्डिंग टू 2022 के आधार पर। वही 2021 के आधार पर हम देखेंगे तो भारत का जो पोजीशन है वह 139वां है वैश्विक खुशहाली सूचकांक के मामले में। वैश्विक खुशहाली सूचकांक जो जारी करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यह यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा खुशहाली सूचकांक को जारी किया जाता है। और वैश्विक खुशहाली सूचकांक जो लेवल तैयार किए जाते हैं उसका जो बेस है प्रति व्यक्ति GDP, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ के लोगों का अच्छा हो, सोर्स ऑफ इनकम, प्रति व्यक्ति आय अधिक हो और निर्णय लेने की आज़ादी हो, यानी डिसीजन सेल्फ डिसीजन लेने की फ्रीडम हो, और भ्रष्टाचार का लेवल कम हो। इस आधार पर यह सूचकांक या इंडेक्स जारी किए जाते हैं, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इस सूचकांक में लगातार 5वीं बार फिनलैंड का स्थान आया है। 2022 के आधार पर दोस्तों पूछेगा, भारत का जो रैंक है 136वां है और 2021 के आधार पर जो भारत का रैंक है 139वां है। अब हम लोग देखेंगे मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को शॉर्ट में HDI कहते हैं। और यह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाला जो संस्था है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी शॉर्ट में इसे हम UNDP कहते हैं। मानव विकास सूचकांक में प्रथम जो स्थान आया है किसी देश का वह है नॉर्वे है, यानी नॉर्वे है। भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग है 131वां है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, यानी स्त्री और पुरुष के बीच जो लैंगिक विषमता है वह गैप है, उस आधार पर भारत का जो स्थिति है 140वां है। यानी यहाँ लैंगिक विषमता
पूरी दुनिया के मामले में 140वें नंबर पे है, यानी लैंगिक विषमता जो है, जेंडर गैप जो है ज़्यादा है। और सबसे अच्छे जो रैंक है किसी देश का वह है आइसलैंड का है। यह जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2021। करप्शन के मामले में भारत का जो पोजीशन है वह 85 है। अच्छे पोजीशन पे है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। और यह जो भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2021 या कोई भी भ्रष्टाचार धारक सूचकांक जो जारी करता है वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। इस संस्था का भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। वैश्विक नवाचार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के आधार पर भारत का जो स्थिति है 46वां है। अब प्रथम नंबर पर जो है स्विट्जरलैंड है। नवाचार जारी करने वाली संस्था है वीपो, WIPO, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। विश्व प्रेस के मामले में स्वतंत्रता सूचकांक का जो रैंक आया भारत का 142वां है। नॉर्वे प्रथम नंबर पे है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यह संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वही संस्था जारी करती है प्रेस इंडेक्स को। इसमें भारत का जो आया है 142वां स्थान आया है। प्रथम नंबर पे नॉर्वे है। और उसी कड़ी में हम लोग देखेंगे वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थिति है वह 40वां है रैंक इंडेक्स में। और प्रथम नंबर पे बौद्धिक संपदा विकास के मामले में जो प्रथम रैंक है अमेरिका का है। GIPC नामक संस्था जारी करती है। इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स थे जारी करने वाले संस्था का नाम, उसमें भारत का क्या रैंकिंग है, वर्ल्ड नंबर पे टॉप 1 में कौन सा देश है, ये इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में एक रहेंगे। तो आप इसको बारीकी से देख लीजिएगा। जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।